नमस्कार हमारे प्रिय छात्रों छात्राएं। तो शॉर्ट हैंड के अगले सेशन में हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड में लिखा गया है, इसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो सेशन है हमारा वो है अभ्यास 2। ठीक है, तो अभ्यास 2 में हम देखेंगे पहली लाइन का मतलब ये है, जो पहला व्यंजन लिखा गया है ये लिखा गया है पा, तो अभी भी स्पेस है तो हम इसके बगल में लिख दे रहे हैं, पा हो गया। फिर अगला व्यंजन अगर देखेंगे तो ये क लिखा गया है, क्या लिखा गया क, और यहाँ पर स लिखा गया है। स दो होता है, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, तो स दोनों लिखा गया है। अगले व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर न लिखा गया है, क्या लिखा गया है न, और यहाँ पर देखेंगे तो इस व्यंजन को हम म पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर देखेंगे तो ये र लिखा गया है। ठीक है, फिर देखेंगे तो यहाँ पर फिर सा लिखा गया है, बायां और दायां दोनों। अगले व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ह लिखा गया है, यहाँ पर ह लिखा गया, यानी दोनों है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। फिर देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा गया है, ये ला लिखा गया है नीचे से ऊपर, यानी हम एक ला को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और दूसरा ऊपर से नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये ला पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस व्यंजन को हम खा पढ़ते हैं। फिर यहाँ इस व्यंजन को हम टा पढ़ेंगे। यहाँ पर डार्क है, गाढ़ा है, तो यहाँ पर हम इसको द पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो स लिखा गया है और श में इस तरह जो काट दिया गया है इसका वैसे यूज नहीं पड़ता है, तो इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये ग लिखा गया है। ठीक है, फिर अगले व्यंजन को देखेंगे तो म लिखा गया है और फिर यहाँ पर देखेंगे तो न लिखा गया है। ठीक है, तो संकेत लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिसका हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम आगे आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ है। ठीक है, तो ये शायद गलती से कट गया या मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप नहीं लिख मानेंगे, इसको आप स मानेंगे। ठीक है, र और ह करता है वो ड और ढ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। अब अगली लाइन पर बढ़ेंगे। अगली लाइन पर जो लिखा गया है ये व्यंजन है घ, क्या लिखा गया है घ, घ नहीं बल्कि इसको ख पढ़ेंगे, क्योंकि डार्क होता तो इसको हम ख पढ़ते, हल्का है इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे ख पढ़ेंगे। यहाँ पर ह लिखा गया है, ह एक ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ह लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये च लिखा गया है। फिर यहाँ पर न लिखा गया है, क्या लिखा गया है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे अगला व्यंजन तो इसे हम माँ पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क लिखा गया है, क्या लिखा गया क। यहाँ पर हम देखेंगे तो त लिखा गया है दोनों तरफ से, यानी इधर से भी और इधर से भी, दोनों क्या है त। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ह लिखा गया, एक नीचे से ऊपर की तरफ और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगले व्यंजन को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगले व्यंजन में य लिखा गया है। फिर देखेंगे तो इसे हम र पढ़ते हैं। फिर अगला व्यंजन क्या है माँ है, हम माँ पढ़ेंगे। अगला व्यंजन जो लिखा गया है उसे हम ला पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक बायां वाला श और दूसरा दायां वाला श, यानी सा हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये ता है, एक दायां वाला एक बायां वाला। अगले व्यंजन की बात करेंगे तो ये वाह है, यहाँ पर ध लिखा गया है और यहाँ पर भी ध लिखा गया है, यानी दोनों ध है, एक दायां एक बायां। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डार्क बनाया गया है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे ग। यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे ड़ा, यानी सड़क वाला ड़ा, इस तरह। ठीक है, फिर देखेंगे तो ये च लिखा गया है और यहाँ पर घ लिखा गया है। फिर अगले व्यंजन की बात करेंगे तो ये ज लिखा गया है और यहाँ पर झ लिखा गया है। फिर अगला व्यंजन देखेंगे, अगला व्यंजन ये फ लिखा गया है और ये छ लिखा गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे तो ये माँ है और ये ना है, ये लिखा गया है और ये र लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो पहला व्यंजन लिखा गया वो ड लिखा गया है, क्या लिखा गया ड। फिर यहाँ पर देखेंगे तो थ लिखा गया है, सॉरी थ लिखा गया, क्या लिखा गया थ। थ को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी एक दायां वाला एक बायां वाला। यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे धा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम पढ़ेंगे फ, और इधर पर क्या लिखा गया है भा।
फिर इस व्यंजन को देखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम ब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बा। ठीक है, इसको हम ब पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर सा लिखा गया है, एक बायां वाला एक दायां वाला। यहाँ पर देखेंगे तो ये ढ लिखा गया है, यानी ये। ठीक है, तो ये रहा अभ्यास 2। संकेत लिपि शॉर्ट हैंड में लिखा गया था, इसे हमने आपको हिंदी में बताया। अब फिर अभ्यास 3 लेकर आएंगे। ठीक है, तो कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे हर वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेगी और सरल तरीके से मिलेगी, जिसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू।